मन की आँखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन प्रिय मोहन त्योहार हो जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ईश्वर प्रकृति के कण कण में विराजमान है। पक्षियों के कलरव में, भंवरों की गुंजन में, हवा की सरसराहट में, नदियों के कलकल में, आप में, मुझ में, एक हाथी में और एक चींटी में भी। परंतु आज भी कुछ ऐसे नास्तिक हमारे बीच मौजूद हैं जो ईश्वर पर ही शक कर बैठते हैं। एक ऐसी ही सत्य घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसने मानवता की सारी हदें पार कर दी। तो दोस्तों, आज की लीला कथा शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की लीला कथा सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपका हृदय कांप जाएगा, आप अपनी आँखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। दोस्तों, आज की सत्य लीला कथा दिल्ली की रहने वाली पूनम जी की है। पूनम जी कहती हैं कि उनकी शादी सन 2018 में दिल्ली में ही रहने वाले नितिन जी के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, परंतु शादी के कुछ दिनों बाद पता चला कि नितिन जी को शराब पीने की बुरी लत है। पूनम जी कहती हैं कि जब भी नितिन जी शराब पीकर घर आते तो हम दोनों में झगड़ा हो जाता। इसी तरह समय गुजर रहा था। समय के साथ हमें 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई, परंतु नितिन जी में कोई सुधार नहीं आया। दोस्तों, पूनम जी कहती हैं कि सन 2020 की बात है। मैं अपनी मौसी सास की बेटी की शादी में लुधियाना गई थी। तभी मुझे वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा के विषय में पता चला। मेरी मौसी सास वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा करती आ रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि लड्डू गोपाल जिस घर में होते हैं और उनकी सेवा जिस घर में होती है, वहाँ से सभी दुख परेशानियाँ चले जाते हैं। पूनम जी कहती हैं कि मासी सास की बातें सुनकर मेरे मन में भी लड्डू गोपाल की सेवा लेने की इच्छा हुई। मैंने अपने मन की बात अपनी मासी सास से बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि बहू, यदि तुम सेवा लेना चाहती हो तो मैं तुम्हें लड्डू गोपाल खुद लाकर दूंगी, तुम उन्हीं की सेवा करना। और जब मैं लुधियाना से वापस दिल्ली आ रही थी तो मेरी सासू माँ ने मुझे लड्डू गोपाल गिफ्ट किए और मैं उन्हें लेकर अपने घर आ गई और मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर दी। उनकी सेवा करके मुझे बहुत ही सुकून मिलता था। पूनम जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए मुझे तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए थे। एक दिन अचानक रात में नितिन जी फिर से शराब पीकर घर आए और मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाने लगे। मैं उस समय लड्डू गोपाल को शयन करा रही थी। जब तक मैं मंदिर से बाहर जाती, नितिन जी मंदिर में आ गए और गुस्से में मेरे हाथों से लड्डू गोपाल को छीनकर छत से नीचे फेंक दिया और बोले, इन्हीं की वजह से तुम मेरे बुलाने पर बाहर नहीं आ रही थी ना। लो, अब सारा किस्सा ही खत्म हो गया। इतना कहकर नितिन जी दूसरे कमरे में चले गए। दोस्तों, पूनम जी रोते हुए कहती हैं कि नितिन जी की यह हरकत देख मेरे तो पैर ही जम गए। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से प्राण ही निकल गए। अचानक मुझे एक झटका सा लगता है तो मैंने देखा मेरा बड़ा बेटा मुझे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है और मुझसे कह रहा है,
मम्मी नीचे चलकर कान्हू को देखो, कहीं कान्हू को चोट तो नहीं लगी। मैं और मेरा बेटा दोनों दौड़कर नीचे गए और अपने कान्हू को मैंने गोद में उठा लिया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान्हू दर्द में हैं। मैं उन्हें लेकर अंदर आई और गर्म तेल से मैंने उनकी मालिश की और फिर उन्हें शयन कराया। मैं सारी रात सो नहीं पाई। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद मुझे अचानक अपने मायके जाना पड़ा। मेरे मायके में गमी हो गई थी। गमी होने के कारण मैं कान्हू को अपने साथ अपने मायके नहीं ले जा सकी और शाम को जब मैं अपने मायके से घर वापस आई तो मैंने मंदिर में कान्हू को न देख मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने नितिन जी से कान्हू के विषय में पूछा तो नितिन जी ने कहा, मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारा कान्हू। मैं कान्हू को सारे घर में ढूंढ ली पर कान्हू कहीं नहीं मिले। मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मैं फिर से अपने कान्हू को ढूंढती रही पर कहीं भी मेरे कान्हू नहीं मिले। इस तरह 3 दिन निकल गए पर मेरे कान्हू का कहीं भी पता नहीं चला। शाम को अचानक मेरा मोबाइल बजा। जब मैं फ़ोन उठाती हूँ तो पता चला कि नितिन जी का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें कुछ लोगों ने पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया है। जब मैं अस्पताल पहुँची तो पता चला कि नितिन जी ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिस कारण नितिन जी की बाइक स्लिप हो गई और नितिन जी का एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर हो गया और सर पर भी चोट आई थी। नितिन जी को हॉस्पिटल में 2 दिन हो गए थे। दोपहर को नितिन जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोले, पूनम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। शायद आज मैं उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या हुआ? दोस्तों, पूनम जी कहती हैं, नितिन जी ने जो बताया उसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। नितिन जी कहते हैं, पूनम जब तुम अपने मायके गई थी तो मैंने तुम्हारे कान्हू को ईंट से कुचलकर छत पर रखे गमले में दबा दिया था, तभी तुम्हारे कान्हू तुम्हें नहीं मिल रहे थे। दोस्तों, एक नास्तिक की ऐसी निर्ममता सुनकर मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे। कोई कैसे इस प्रकार अपने लाला के साथ कर सकता है? पूनम जी रोते हुए कहती हैं कि नितिन की बात सुनकर मैं दौड़ती हुई घर गई और जैसे ही मैंने गमले की मिट्टी हटाई और कान्हू को मैंने गमले से बाहर निकाला तो कान्हू के सिर पर चोटों के निशान थे और कान्हू का एक पैर और एक हाथ भी टूटा हुआ था। कान्हू को देख मुझे नितिन के हाथ पैर के फ्रैक्चर की याद आई और उसी समय अपने कान्हू के हाथ व पैर ठीक कराने के लिए एक पास की ही शॉप पर गई और 2 दिन बाद जब मैं कान्हू को शॉप से घर लेकर आई, मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन आया कि नितिन जी की छुट्टी कराकर आप घर ले जाओ। नितिन जी के हाथ व पैरों में कोई फ्रैक्चर नहीं निकला है। दोस्तों, पूनम जी कहती हैं कि कल की रिपोर्ट में फ्रैक्चर था और आज की रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं निकला, रिपोर्ट क्लियर थी। यह मेरे कान्हू का ही चमत्कार था। ऐसा चमत्कार और कौन कर सकता है? तो दोस्तों, आज हमारे बाल गोपाल किशन कन्हैया ने अपने होने का प्रत्यक्ष प्रमाण नितिन जी को दे ही दिया। पूनम जी कहती हैं कि आज उनके जीवन में बाल गोपाल की कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है। नितिन जी ने शराब पीना छोड़ दिया है और अब वे भी कान्हू की भक्ति और सेवा करने लगे हैं और शायद मुझसे भी ज़्यादा।
कान्हों की भक्ति और सेवा नितिन जी ही करते हैं। तो दोस्तों, आज की लीला कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपके जीवन में भी घटी है कोई सत्य घटना तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हम आपसे अवश्य संपर्क करेंगे और आपकी लीला कथा को भी अपने चैनल के माध्यम से अपने भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। आशा करती हूं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।